ये कहानी है जॉन नाम के एक मछुआरे की, जो हर रोज की तरह अपनी छोटी नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने निकलता है। लेकिन इस दिन कुछ अलग होता है। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। जॉन रास्ता भटक जाता है और इधर उधर भटकते हुए उसे एक सुनसान नाव दिखाई देती है। जिज्ञासावश वह अपनी नाव उस रहस्यमयी नाव से बांधता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। जैसे ही वह नाव के भीतर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी नाव खाली थी, न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस रहस्यमय सन्नाटा। अंदर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। खाना ताजा था, कपड़े करीने से रखे थे और हर जगह इंसानी मौजूदगी के संकेत थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। जॉन नाव को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन काम नहीं करता। वह दूरबीन से चारों ओर देखने की कोशिश करता है, लेकिन घना कोहरा सब कुछ ढके हुए था। निराश होकर वह कंट्रोल रूम में लौटता है और रेडियो ऑन करता है ताकि मदद के लिए कोई संकेत भेज सके। ये नाव समुद्र में फंसी है। कोई सुन रहा हो तो जवाब दें। संदेश भेजने के बाद वह अपनी छोटी नाव से लौटने का निर्णय करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है, उसकी नाव गायब थी, जबकि उसने उसे अच्छे से बांधा था। अब कोहरा भी अचानक छट चुका था और आसमान साफ था। जॉन घबरा गया। कोई और रास्ता न देखकर वह फिर उसी खाली जहाज पर लौट आता है और नक्शे के सहारे रास्ता ढूंढने लगता है। जॉन इंजन को ठीक करने की कोशिश करता है। वह पूरे जहाज में टूल बॉक्स ढूंढता है और मेहनत के बाद इंजन ठीक कर लेता है। लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। वह दोबारा रेडियो पर संपर्क करता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद उसे टॉयलेट जाना पड़ता है। जैसे ही वह किनारे पर जाता है, किसी ने पीछे से उसे जोर से धक्का दे दिया। वह सीधा पानी में गिर जाता है। हवा और पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि नाव पर वापस चढ़ना मुश्किल हो गया, लेकिन वह रेल पकड़कर खुद को ऊपर खींच लेता है। फिर वह दोबारा नीचे जाता है, लेकिन अचानक कोई दरवाजा जोर से बंद कर देता है। पहले वह इसे हवा का असर समझता है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। जॉन को यकीन हो गया कि वह अकेला नहीं है, कोई अदृश्य ताकत उसे परेशान कर रही है। वह चिल्लाकर कहता है, कृपया जो भी हो, दरवाजा खोल दो। मैं कोई चोर नहीं हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वह केबिन में जाकर देखता है, वहां खून के धब्बे थे। डरावना माहौल था। फिर नाव जोर जोर से हिलने लगती है। किसी तरह वह ऊपर की खिड़की से बाहर निकलता है। उसे दूर एक विशाल कार्गो जहाज अपनी ओर आते दिखता है। अगर वह टकराता, तो सब खत्म हो जाता। वह अपनी शर्ट लहराकर संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे नहीं देखता। वह रस्सी का सहारा लेकर नाव को रोकने की कोशिश करता है, पर रस्सी इंजन में फंसकर खींचती हुई उसके गले में लिपट जाती है। वह लगभग मर ही जाता है, लेकिन आखिरी पल में खुद को छुड़ा लेता है। फिर कार्गो जहाज टकरा जाता है। झटका इतना जोरदार था कि वह बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह देखता है कि बाथरूम मीठे पानी से भर चुका है, समुद्री पानी नहीं। जॉन समझ जाता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे डरा रही है। पानी तेजी से बढ़ रहा था। दरवाजे बंद थे, बाहर से कोई बंद कर रहा था। रात में भयानक तूफान आता है और नाव टूटने लगती है। सुबह उसकी आंख खुलती है तो पानी सिर तक पहुंच चुका था। तभी क्लिक की हल्की आवाज आती है और दरवाजा खुल जाता है। पानी के दबाव से वह नीचे गिर पड़ता है, लेकिन वह बाहर निकलकर छत पर पहुंच जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह नाव एक दुष्ट शक्ति के नियंत्रण में है। वह जहाज से एयर बैग निकालकर एक अस्थायी राफ्ट बनाता है और समुद्र में उतर जाता है। कई घंटे बाद भी वह दूर नहीं जा पाता। वह देखता है कि नाव अभी भी नहीं डूबी, जबकि सोचा था जल्द डूब जाएगी। वह वापस जाकर रिसाव ठीक करने का फैसला करता है। वह रिसाव बंद करता है, पंप बनाकर पानी निकालता है और नाव की मरम्मत कर देता है।
लेकिन इंजन चालू करने के बावजूद नाव हिलती तक नहीं, मानो कोई उसे रोक रहा हो। तभी उसे दूर एक और जहाज दिखता है। वह राफ्ट लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वह जहाज भी जैसे उसकी दिशा में जानबूझकर दौड़ने लगता है। वह कूदकर दूसरी नाव तक पहुंचना चाहता है, लेकिन वह नाव अचानक गायब हो जाती है। जॉन समझ जाता है कि यह पूरी समुद्री जगह किसी बुरी शक्ति के कब्जे में है। ठंड और थकान उसे मजबूर कर देती है कि वो वापस उसी श्रापित नाव पर लौट आए। सुबह फिर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कमरा फिर से बंद था। वह ऊपर के वेंटिलेशन से निकलने की कोशिश करता है। कई बार गिरता है, चोट लगती है, लेकिन अंत में वह खिड़की खोलने की कोशिश करता है, जो पूरी तरह सील थी। ऑक्सीजन कम हो रही थी, सांस लेना मुश्किल था। तभी फिर वही क्लिक की आवाज आती है और खिड़की खुल जाती है। वह तुरंत बाहर निकल जाता है और देखता है कि नाव एक छोटे द्वीप की ओर बढ़ रही है। वह द्वीप पर खोजबीन करता है, पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह बाहर आता है, वही रहस्यमयी नाव शांत समुद्र में आगे बढ़ती दिखाई देती है, जैसे किसी और शिकार की तलाश कर रही हो। द्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर उसे दूर एक और द्वीप दिखता है, लेकिन साफ साफ नहीं। और जब वह पीछे लौटकर आता है, तो उसकी आंखें स्तब्ध रह जाती हैं। वहीं उसकी पुरानी नाव बंधी थी। सब कुछ वैसा ही था, जैसे कुछ हुआ ही न हो।